क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे अपने अपने घर में। और जो 24 घंटा मिलता है एक दिन में, उस 24 घंटे को अच्छे से प्रिसाइज तरीके से यूज़ करते होंगे और अपना काम करते होंगे, खेलते होंगे, पढ़ते होंगे उस 24 घंटे में सब कुछ। फिर नेक्स्ट दिन क्या करना है सर, अगर आप खुला नेक्स्ट डे तो 24 घंटा जो मिलेगा उसमें भी अपना काम करेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम को। उसी के साथ हम भी आ गए हैं। अच्छा आ रहा है ना, ठीक। उसी के साथ हम भी आ गए। तो भाई साहब पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई साहब, द नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। मतलब किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, कैसे पास कर रही है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ होगा सरफेस से परपेंडिकुलर, वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये सब चीज हमने बातचीत कर लिया, ठीक, बातचीत कर लिया। बताओ कर लिया था कि नहीं। एक बार मैं तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे किससे गॉस लॉ को भी आज समझेंगे, गॉस लॉ को भी आज समझेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ ही लिए हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना, किस टाइप को कौन सा कब फॉर्मूला लगाना, क्या नहीं लगाना। तो वो सब चीज थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद फट से इलेक्ट्रिक ये गॉस लॉ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, आराम से। बस तुम कुछ नहीं समझो, तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ के आए हो। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सर ने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि मैं थोड़ा एग्जांपल देख समझाना चाहूंगा। पहले इसे बोलो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बस इतना मुझे चाहिए। अगर मैंने तुझसे बात की कि मैं फिर वही एग्जांपल लूंगा कि ये मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं एक प्लेट हो गया, तो इसका सरफेस ये रहा, इसका सरफेस ये रहा। अब देख इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख कैसे समझते हैं। अब समझ तो आ ही गया होगा, सब एरिया सब कुछ मैंने क्लियर, कैसे लेना है, कैसे क्या फॉर्मूला, कब क्या चला, वैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब कुछ बता दिया है। आगे से गॉस लॉ पे हम लोग पहुंचने के लिए आज का लेक्चर ही गॉस लॉ पे, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिवीजन फॉर्मेशन चलते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट है, अब इसका ये सरफेस है, ये सरफेस है। अब मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा, तो चार्ज रखा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगी। अब जैसे ही गुजरी थी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस कैसा है, ऐसा भाई साहब ऐसा, इसके परपेंडिकुलर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। वो फाई से हम लोग रन करते हैं ना, ठीक है, ये सब चीज पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थोड़ा सा बताऊंगा, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर कहाँ, टू अ सरफेस। कोई सा भी हो भाई, ये सब सारे कोई सा भी हो, सिलेंड्रिकल हो, ट्यूब हो, या कोई सा भी सरफेस हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से परपेंडिकुलर पास कर रही है तो जितना भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। ये सब चीज वही बोला ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना भाई साहब। ये सब चीज हमने किया था, ठीक है, किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था भाई साहब, फॉर्मूला भी किया था, है ना, फॉर्मूला भी किया। जैसे कि एक प्लेट लिया हमने, इस प्लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर पास कर गई, ये इधर पास कर गई, ये इधर पास कर गई, इधर पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम लोग फाई कह दे देते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हुआ, तो मैं कह दूंगा 1 2, तो 1 कितना पास हुआ, 2 पास हुआ, ठीक है। ये सब नहीं आता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकालेगा, फील्ड पास हो रहा है सरफेस से परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला भी ढूंढा था, है ना, फॉर्मूला करा था। क्या करा था भाई बताओ, फॉर्मूला क्या ढूंढा था भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था भाई साहब, E.A। ये किसके लिए था भाई साहब, ये था कि, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, ये सब चीज आपको पता होना, ये E और A बीच का एंगल, तो ये वेक्टर फॉर्मेशन वैसे लिखना होगा, तो इन दोनों बीच का एंगल EA cos थीटा, कुछ ऐसा मैंने बताया था। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। अब थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको थोड़ा हिंट और बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा और बता के फिर गॉस लॉ पे हम लोग चलेंगे, इसको मिटाते। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये लेके चल रहा हूँ भाई साहब, प्लीज आप देखना, ठीक है। एरिया सब कुछ बता दिया था पिछले क्लास में, हर कुछ इलेक्ट्रिक। मैं अब थोड़ा सा बात करता हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आज थोड़ा चीज जानते हैं। मान लेते हैं हम लोग, अब ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये क्या हो गया, x एक्सिस, और ये इधर कहीं ना कहीं z एक्सिस डैश से बन जाएगा। यहाँ एक सिलेंडर बना लेते हैं,
थोड़ा सा बेकार बन गया, कोई बात नहीं, सिलेंड्रिकल बना लेते हैं यहाँ एल, ये लेंथ हो जाएगा इसकी, ठीक। अब मान लेते यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर साइड से गुजर रही है, और मैंने तुझसे कहा भाई इसका मुझे एरिया बता, ए बता, एरिया इसका ए बता, और इन दोनों का भी एरिया, क्योंकि ये घूमेगा तो इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा परपेंडिकुलर, तो भाई बताओ भाई, बराबर बताओ, एरिया बताओ, एरिया कैसे बताओगे? हाँ मैंने कहा क्या, यहाँ से y एक्सिस ले लिया, यहाँ से वहाँ से y, यहाँ से x, यहाँ से z ले लिया, यहाँ एक सिलेंडर बना दिया। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है गुजर रही है, यहाँ से भी धैर्य गुजर रही है। मैंने कहा इस एरिया का, सॉरी इस सरफेस का एरिया कितना होगा, या इस सरफेस एरिया इस सब का मुझे पता करके दो। या मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है निकल रही है, और यहाँ इसका कुछ एरिया, यहाँ इसका कुछ एरिया है, तो मुझे क्या निकाल के दो, यहाँ एरिया पे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए का निकाल के दो, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी का निकाल के दो, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी का। सी सर ये वाला, सी सर ये वाला, ये जो घूम रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे फील्ड, इसकी परपेंडिकुलर सरफेस पे एरिया होगा, इस परपेंडिकुलर सरफेस पे इधर साइड, तो इसका एरिया अगर मैं चेक करूंगा, सॉरी इसका अगर मैं फाई चेक करूंगा, इसका एरिया अगर मैं चेक करूंगा, इस सरफेस का एरिया, तो कहीं ना कहीं मुझे परपेंडिकुलर दोनों तरफ से दिखेगा, क्योंकि इसका एरिया किधर है, इसका है, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा सरफेस से इधर साइड, कहीं ना कहीं एरिया हो जाएगा, इसका भी सेम इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए के लिए हम लोग जानेंगे इसका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे, हम इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे, तो क्या लगा दोगे सर, ई ए कॉस थीटा, क्या यही लगाओगे, किसके लिए, फाई के लिए, किसके लिए, फाई ए के लिए, तो तुम बोलोगे सर क्या आएगा, ई ए और कॉस थीटा जो है कितना आ रहा है सर, 90 आ रहा है। आप सब देख सकते हो यहाँ पे ये इधर, तो इसका कितना कॉस थीटा 90 आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसकी फील्ड इधर, इसकी एरिया इधर, तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, 0 हो गई है ना, तो 90 की वैल्यू 0। अब मैं कहूंगा इसकी उतनी ए, तो इसकी भी भाई इतना भी ए, 0 इन दोनों का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों का क्या आ गया, थीटा 0, तो इन दोनों का भी 0 आ गया। अब अगर सी का मैं चेक करूं, तो कहीं ना कहीं देखो सी का एरिया निकल जाएगा क्या, अगर इसका ये मान लो कि ये सिलेंडर घूम रहा है, इसका इधर एरिया इधर निकला, इसका इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया इधर हमने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और अगर ये घूम रहा है धैर, तो इसका एरिया कहीं ना कहीं इधर घूम रहा है, इसका परपेंडिकुलर कहीं ना एरिया होगा, हाँ भाई एरिया होगा, इसका कहीं ना कहीं एरिया होगा, बिल्कुल सर एरिया होगा। तो इसका एरिया कहाँ पे होगा, इसका एरिया भी तो बताना है, तो इसका एरिया कहाँ पे होगा, इसका एरिया कहीं ना कहीं अगर मैं लगाऊं फॉर्मूले, मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो इसका फाई, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस एरिया का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस। अब कॉस क्या भाई साहब बताओ, बन रहा है ई और बी में, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना 180 डिग्री बन रहा है, ई ए के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको जब हम लोग घूम रहा है, इसकी परपेंडिकुलर वो हो जाएगा एरिया, इसके ये घूम रहा है इधर, इसकी परपेंडिकुलर एरिया घूम रहा है इधर, इसकी परपेंडिकुलर तो घूम रहा है इसके परपेंडिकुलर एरिया, तो ई ए कॉस 180 हो जाएगा इसके इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। बताओ, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना, पाई आर का स्क्वायर, ई ए कॉस थीटा, इसके जगह ये पाई आर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन ले रहे हो, अगर डायरेक्शन दे रहे हो, एक इधर भी जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है, तो माइनस भी लगा देते हो, अगर उधर जाए तो माइनस लगा रहे हो, ई ए कॉस 180, दूसरा डायरेक्शन में कितना होता है प्लस में, क्योंकि दो डायरेक्शन अगर देखो, एक डायरेक्शन 3D में, तो एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन तो ले सकते हो इधर उधर, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो इसका लिए हो जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके लिए, इस एरिया के लिए, इस बीच वाले के लिए जो घूम रहा है सर्कल, उसके परपेंडिकुलर गुजरेगा एरिया इधर एक इधर, तो इसके लिए ये 180 डिग्री बन रहा है एंगल 180 डिग्री, इसका एरिया कितना पाई आर का स्क्वायर सर्कल का एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस एरिया का निकाला, इसका जितना निकला इसका भी सेम, इसका मैंने देखा सरफेस दोनों का सेम है, तो इसका जितना निकला इसका जितना निकाला, ये कॉस थीटा जो आ गया 90 आ गया, तो 0 आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ गया, तो इस तरीके से निकालते हैं ना। और ये सब जो बात कर रहा हूं, ये क्या भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसलिए भाई साहब मैंने बात किया है ना, बात किया। तो जितना भी अब यहाँ से कंक्लूजन होता है, मैंने ये सब जितना भी अभी बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर रख दिया, और इस सिलेंडर का मैंने यहाँ से तेरे को पूछ दिया इस सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का एरिया, या इस सरफेस का मैंने एरिया बताऊंगा, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ये सब पता होना चाहिए। इस एरिया का मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दिया, इस एरिया का मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दिया, और ये जो घूम रहा है इस एरिया का मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दिया, सबका निकाल दिया। लेकिन ये जो काम हुआ यूनिफॉर्म हुआ, और यूनिफॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होती है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म में, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा भाई साहब, अगर यूनिफॉर्म है सरफेस तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा यूनिफॉर्म दे रखा है तो उस वक्त हमारा फॉर्मूला यही होगा ई ए कॉस थीटा, यही लगेगा है ना, या वेक्टर फॉर्म में कैसे हो जाता है फाई ई डॉट ए, यहाँ हम लोग वेक्टर ला देते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन यूनिफॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो ई ए कॉस थीटा ही लेना है ना, ई ए कॉस थीटा ही लेना है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। अब मैं बताता हूँ कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, योग से आपको पता चल गया होगा, इंटीग्रेशन होगा, बताओ आगे बताता हूँ, ठीक है। डाटा कलेक्ट कर लेना, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या किया मैंने, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से जा रहा, इधर एक सिलेंडर दे दिया और सिलेंडर का एरिया पूछ लिया, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, और ये जो घूम रहा है सर्कल, इसके परपेंडिकुलर एरिया कहाँ जाएगा, ऊपर, परपेंडिकुलर तो ऊपर, इसके बताओ, तो फाई ए का बताओ, फाई बी का बताओ, इसको बी मान ले, इसको भी ए, तो फाई ए का बताओ, फाई बी का बताओ, फाई सी का बताओ, ठीक है, फाई ए का, फाई सी का, फाई ए का निकाला तो ई ए कॉस थीटा हम लोग लगाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होता है कोई भी सरफेस के लिए, तो ई ए कॉस थीटा हमने लगाया। कॉस थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों के लिए जीरो, क्योंकि सेम है भाई है। अब बीच वाला का चेक करेंगे जो घूम रहा है, ऐसे इमेजिन करो, धैर तक सर्कल घूम रहा है, इसकी एरिया कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऊपर नीचे माइनस को इधर भी आ जाएगा, तो इसके लिए ई ए कॉस 180 डिग्री बन रहा था ई ए का, तो 180 डिग्री हमने यहाँ पे दे दिया, और इसका जो एरिया होता है वो पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का एंगल ये और इसका सर्कल, ये एरिया पाई आर का स्क्वायर सर्कल का एरिया है ना, माइनस है, माइनस लो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर आ रहे, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर है, तो वो माइनस प्लस का ये सब बता दो, ठीक है, ये यूनिफॉर्म के लिए बात हो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है, अभी गॉस लॉ आएगा, शांत रहो, ठीक है, इसको फटाफट में बताता हूँ। तुझसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा। चलो, मैंने एक सर्कल में ले लिया, अब सर्कल में हम चार्ज को कहाँ रखते हैं, अंदर के साइड प्लस का चार्ज। अब इस प्लस की वजह से कहीं ना कहीं फील्ड बनता हुआ धैर बाहर जाएगा, धैर बाहर जाएगा, अच्छा ये सब कलेक्ट करना डाटा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फील्ड जा रहा है धैर, कैसे गुजरेगा, पॉइंट से, सेंटर से पैरेलल गुजरता है, पता है ना, नॉर्मल, सेंटर से नॉर्मल, तो ये भाई प्लस चार्ज रखा, इसके वजह से फील्ड कहीं ना कहीं दूर, ये यहाँ से फील्ड जा रही है, ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन के जा रही है, ठीक, ये सब चीज, इतना बात मुझे पता चल गया, ठीक। मैं कहूंगा इस पॉइंट पे मेरे को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दें, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दे, तो इसके लिए भाई एरिया भी चाहिए, क्योंकि एरिया के हिसाब से डोनेट पे जो भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना, तो भाई कहीं ना कहीं इस छोटे से के लिए बात करो, इस छोटे से के लिए इस पॉइंट की दूरी, क्योंकि यहीं से चार से फील्ड इस पॉइंट की दूरी आर हो जाता है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, इस छोटे से पॉइंट की दूरी आर हो जाता है, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर जा ही रहा है, और साथ में देखूंगा इस छोटे से के लिए, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इसका एरिया है डी ए हो जा रहा है, क्योंकि छोटे से बात करें, और इसका कहाँ से हो रहा है भाई, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हो रहा है यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका एरिया साथ में मूव कर रहा है, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको क्या निकालना था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से के लिए, इस छोटे से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला, तो इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो यहाँ जा रहा है, तो इसका एरिया भी देखूंगा भाई यही जा रहा है भाई, ठीक है, इस छोटे से के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या लिखता हूँ, उसी तरीके इसके लिए भी मैं बोलूंगा निकालने के लिए डी है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में जा रहा है, उसी के लिए इसके लिए बोलूंगा, तो इस छोटे से के लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए यूज करूंगा, और डी ए के साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये भाई एक छोटे से के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, एक छोटे से फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, छोटा सा एरिया इसका डी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ही मूव कर रहा था, और आर डिस्टेंस से पॉइंट से लेके यहाँ तक की आगे से छोटी छोटी मैथमेटिकल समझ में आ रहा होगा, तो इस छोटे से के लिए डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाता है इस छोटे से के लिए। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मतलब अगर मैं चेक करूं तो ई डी ए इस छोटे से के लिए भी निकल रहा है, इस छोटे से के लिए भी निकल रहा है, इस छोटे से के लिए भी निकल रहा है, इस छोटे से के लिए छोटे से ई डी ए सबके लिए क्या कर रहा है बराबर, इसके लिए यहाँ भी निकालूंगा तो यहाँ भी ई डी ए। अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको देखूं कहीं ना कहीं डी फाई इक्वल टू इसके लिए यहाँ पे इसके लिए निकालू तो ई डी ए आ रहा, फिर फाई
छोटे से डी फाई, दूसरे के लिए देखूं, सर्किट वाले के लिए देखूं तो ये भी ई डी के आ रहा है। मतलब छोटे से छोटे, मतलब छोटा सा फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे पता करना था तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, तो छोटे छोटे के लिए ई डी ए आ रहा है, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इस छोटे से। अगर मैं तुझसे बता दूं, अगर मैं तुझसे ये चीज पूछूं कि ये चीज पूछूं, क्या चीज पूछूं, अगर मैं तुझसे पूछ दूंगा मुझे फाई नेट निकालना है, मैंने कहा भाई साहब फाई नेट निकालो, इसको तोड़ 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 तोड़, जितना भी डी ए ई है, डी ए ई है, ये डी ए ई है, इसका ये एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये इस पॉइंट के लिए एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए इसका डी ए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए डी ए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग तो अलग 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 करके सबको साथ में जोड़ दूंगा इंटीग्रेशन करके, तो डी फाई इंटीग्रेशन इक्वल टू ई डी ए इंटीग्रेशन। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्यू नेट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल के लिए, क्योंकि एक के लिए एक के लिए एक के लिए टोटल करके मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, है ना, जहां से आपको लिमिट लगाना, जहां जहां ना ये सब चीज पता होनी, कोई बड़ी बात। यहाँ फाई लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ बाहर ले लूँ कॉमन, डी ए अंदर में इक्वल टू में ई ए बच जाता है, कोई गलत बात बोल रहा हूँ। टोटल का कितना आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू इस टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कितना आ जाएगा, ये छोटे 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 डॉट का डी ए ई डी ए ई डी ए, टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कितना आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, कोई गलत बात है, Q1 के लिए एक आर का स्क्वायर, कोई गलत, ई इक्वल टू ई ए। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई साहब हमारा 1/4 पाई, ये पूरे के पूरा हम लोग पूरा एफ नोट पूरा टोटल जोड़ रहे हैं हम लोग, पहले एक का जोड़ा तो एक का आ गया डी ए कॉस थीटा, एक के लिए तो एक का हमने कर दिया, उसके बाद डी ए कॉस थीटा, तो एक के लिए भाई साहब यहाँ पे 0 आ जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा एक के लिए, इधर मत देखना, एक के लिए यहाँ पे इस छोटे से के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 क्यू कॉस थीटा, थीटा जो था 0 बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या था भाई, दोनों का भाई साहब लाइन सेम ही था, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास दिए एरिया भी यही तो 0 हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। लेकिन अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ गया, टोटल में इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे करके जोड़ना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या कैसे क्यू नॉट है, अच्छा भाई साहब किसका, इस पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू में Q1 आर का स्क्वायर इनटू में इस सरफेस कितना है सर्कल का 4 पाई सॉरी ये इसका एरिया कितना है सर्कल का 4 पाई आर का स्क्वायर 4 पाई आर का स्क्वायर, जहां से Q चार्ज के लिए और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये कौन नहीं, जहां से अब कॉमन क्या आता है, आर से आर कटा है ना, 4 पाई से 4 पाई गेला है ना, अब बचा क्या यहाँ पे Q का क्या आ जाएगा भाई साहब 5, यहाँ से कट पुट गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया मेरे स्क्वायर के लिए 5, टोटल नेट के लिए वैल्यू क्या आ गया 5 Q अपॉन में E नॉट, ये हो जाता है हमारा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको ही हम कहते हैं गॉस, यही फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का, यही फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का भी, Q अपॉन में E नॉट, समझ में आया कुछ दिमाग में, देखो अब यहीं से गॉस लॉ का कहानी स्टार्ट होगा भैया, अब यहीं से गॉस लॉ का कहानी स्टार्ट होगा, हाँ, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब तुम्हें पता चल गया, अगर मेरे को कोई भी सरफेस दे, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना, वेक्टर में वही क्या हो जाएगा E डॉट ए मतलब उस दोनों का बीच का एंगल है ना, E और A के बीच का एंगल होता है। अगर यूनिफॉर्म दिया रहे है ना, यूनिफॉर्म अगर छोटे से के लिए पूछ ले भाई डी ए के लिए डी बता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसका एरिया बता, तो तू बोलेगा डी ए के लिए अगर एरिया इसका अगर साथ में जा रहा तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा डी फाई इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डी, छोटे से डी ए के लिए, ये डी क्या है छोटी सी चीज के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं, डी ए कॉस एंगल थीटा, ये इस्तेमाल करेंगे यूनिफॉर्म के लिए,
ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सॉरी हाँ ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है, जो वैल्यू डी ई ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। जहां से हर एक छोटे वैल्यू को चेक करूं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेक करूं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, तो वैल्यू क्या ईडीए। तो टोटल मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस पता है भाई साहब, छोटे करके सबको जोड़ दो। तो ई नेट किया मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट किया, तो डी क्यू क्या आ गया, डी क्यू भाई साहब छोटे से के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना, इक्वल टू क्या आ रहा है ईडीए इंटीग्रेशन। अब जहां से ई बाहर आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बाहर ले गया तो बचा क्या डी इक्वल टू ई। जहां से ई डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया ई नेट का 1/4 क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया भाई साहब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए, इनटू में इसका जो एरिया है वो कितना 4 पाई आर का स्क्वायर है ना, और क्यू अपॉन में ई नॉट। तो यहाँ से करता हुआ आर का स्क्वायर 4 पाई करता हुआ सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ बचा क्यू अपॉन में ई का नॉट, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ जाता है क्यू नेट भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट भी आ जाता है, यही आपका गॉस लॉ भी होता है, यही फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में ई नॉट, यही गॉस लॉ होता है। अब हम आगे कहानी गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं। इतना तक तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मेरा यही मकसद था, तुम्हें अटैच करके लेके जाना है, साला कहीं दिक्कत ना हो, कॉन्टेंट में कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत ना हो, तुम मैच करके चल पाओ क्या हो रहा है। अब मैं गॉस लॉ की जब कहानी बताऊंगा तब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और थोड़ा अच्छे से माध्यम से समझ पाओगे। चलो गॉस लॉ बताएं, चलो गॉस लॉ पे, या और कुछ बच गया समझने के लिए? क्या समझ लेते हैं भाई? अब हम लोग समझ लेते हैं गॉस लॉ। अच्छा थोड़ा लग गया था इधर, कोई बात नहीं, गॉस लॉ ठीक है ये ठीक। अब एक्चुअली गॉस लॉ का तुम्हें पता ही चल गया होगा एक्चुअली गॉस लॉ क्या होता है। अभी तुम्हें बताया, जब भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, जब भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है, जब भी हमें क्या निकालना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है, हाँ, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ता है, तो उस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस लॉ कहला जाता है। तो गॉस लॉ कुछ नहीं है, गॉस भाई ने क्या किया, जा रहे थे एक प्लेट लिया, ये वाला प्लेट, इसका ये सरफेस हो गया, यहाँ चार्ज रखा, जब चार्ज जब जा रहा था तो पास हो रहा है, कहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, कुछ फील्ड पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, परपेंडिकुलर फील्ड पास हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है तो भाई साहब फिर इनने सोचा यूनिफॉर्म की बात कर ली थी हमने, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा तो क्या आएगा नहीं आएगा वो सब चीज़ बात करी, डायरेक्शन क्या आएगा ये सब। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए हमने भी बात की थी भाई, कोई चीज़ अगर नॉन यूनिफॉर्म में हम निकाल रहे नहीं निकाल, जैसे कि सर्कल की बात करी थी है ना, अगर जैसे कि एक सर्कल का लिया छोटा सा टुकड़ा उसको लिया तो डी वी एक्स सब समझेंगे। अभी थोड़ा सा पीछे जो हम समझ के आए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं मतलब छोटे एरिया को लेके छोटे एरिया को लेके साथ में जोड़ देते हैं, तो वो जितना भी इंटीग्रेशन सबसे करना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मुझे है ना, इसका एक क्वेश्चन दे दिया तो बार बार बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया का अलग आ रहा है, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस एरिया का अलग फील्ड और बोल रहा है साथ में जोड़ दो, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने को ध्यान दे। लेकिन गॉस अंकल ने दिमाग लगाया, अरे ब्राइट तो नहीं आ रहा था, गॉस अंकल ने दिमाग लगाया, अरे यार इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब भी इन लोगों को फ्लक्स नेट निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालना होगा, जब भी उन लोगों को अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना टोटल, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, साफ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, टोटल चार्ज ले लेना है, टोटल चार्ज लेना है जहां तुम निकाल लो उसको, चार्ज को लेके और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर देना, तुम्हारा फाई नेट निकल जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक नेट निकल जाता है। ठीक फटाफट इसके डेफिनेशन को लिख के देखते हैं और एक बार फिर पीछे वाला चीज रिपीट करते हैं, उसमें कुछ चीज और बताता हूँ और मजेदार प्रैक्टिकली चीज देखेंगे कि फील हो जाए कि फील है ना, फटाफट करते हैं आगे। तो गॉस लॉ क्या था, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ रहा है ना, ज्यादा ब्राइट तो नहीं आ रहा ना, फ्लैक्स हो जाता है। गॉस लॉ कह रहा है दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या कह रहा है, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थोड़ा शब्द पे ध्यान देना,
क्लोज सरफेस या 3D कह सकते हो, क्लोज सरफेस 3D, तो वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा, है ना, आप जब निकालोगे। तो कह रहा दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो क्लोज, अब कोई भी सर्किट रखोगे तो वो क्लोज सर्किट, मतलब जैसे कि ये सर्कल हो गया, तब ये क्या हो गया, मैंने इसको क्लोज रख दिया, क्लोज सरफेस इसका है, कैसा है, क्लोज सरफेस है ना। तो अब यहाँ पे क्यू नॉट है, अब यहाँ पे जो चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड आएगी तो वो मैं क्यू नेट जब मैं बताने जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बताने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा Q/ε0, है ना। तो Q टोटल रख दो, यहाँ पे ε0 लगा दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नेट निकल जाएगा, जिसको गॉस लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहेगा, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या पास करेगा, अगर क्लोज सरफेस कोई हो, कोई भी सरफेस हो, वो सिलेंड्रिकल हो, वो क्या कहते हैं क्यूबिक हो, कोई भी सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिक हो, या कुछ भी हो, है ना। हमें क्या करना है, अगर वो क्लोज सरफेस है, कोई भी सरफेस अगर वो क्लोज सरफेस है ना, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है, तो उसका अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेट निकालना होगा Q/ε0 रख दूंगा, Q टोटल चार्ज रख दूंगा, ε0 रख दूंगा, उससे मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ, जिनने ये आसान बना दिया हमें इंटीग्रेशन सबसे बचने के लिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट किसमें किसमें किसमें, एक क्लोज सरफेस में, ये गॉस लॉ ने आसान बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, हुआ क्या, मान लेते हैं इनके हिसाब से एक मैंने क्या लिया, सर्कल, वही गेम खेलेंगे, है ना। एक पहले मैं थोड़ा इंक डाल देता था, इंक की कमी चल रही, आ जाओ। तो मान लेते हैं कि इसके कहने की एक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कहाँ से, क्लोज सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं क्लोज सरफेस हो गया, सर्कल ले ले क्लोज सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, प्लस का क्यू चार्ज रख दिया, अब इस प्लस के क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं होगा, हाँ। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब इससे दूर जा रहा है, मान लेते दूर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे ही जाता ही है, सर्कल में ऐसे ही जाता है बेटा, है ना। सेंटर से दूर जाएंगे, लेकिन अटैच किससे होंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा भाई साहब, है ना, आर कुछ दूरी होगा, इसके लिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आर कुछ दूरी, इसके लिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ये होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही मैंने कहा कि भाई साहब, जैसे कि मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे इसको, तो इस पॉइंट से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसका एरिया मुझे बता, इस छोटे से के लिए एरिया बताओ। तुम बोलोगे सर इसका एरिया कहाँ जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वहीं यही जा रहा है, तो तुम फॉर्मूला लगा दोगे सर, है ना, फॉर्मूला लगा दोगे तुम सर, है ना। डी छोटे से फाई के लिए, डी छोटे से फाई के लिए तुम बोलोगे सर ई डी ए कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब तुम्हें इतना पता है यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके लिए, इस छोटे से के लिए डीए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो सब के लिए भाई साहब, है ना, छोटे से के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब अब हमने जैसे पिछला चीज भी ऐसे किया था, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस छोटे से का भी निकालना है, इस छोटे सा का भी निकालना है, क्योंकि इसका भी एक अलग एलिमेंट, इसका भी अलग, टोटल करके नेट निकालना है। अब इसी को मैंने जब पीछे समझाया था, टोटल करके जब मुझे को नेट निकालना है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्या निकालना है। अब ये तो हो गया एक पार्टिकल के लिए, एक के लिए हो गया, एक के लिए एरिया हो गया, एक के लिए फील्ड हो गया, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत पार्टिकल है जिसको टोटल करके मुझे निकालना है। तो मैंने कहा भाई साहब तब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सांप बनाना पड़ेगा, है ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सांप बनाना पड़ेगा, तुमने कहा, है ना, तो तुम्हें सांप बनाना पड़ेगा, ई डी ए, है ना, ये करना पड़ेगा, है ना। तुमने कहा भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब किसके लिए, फाई नेट के लिए करना पड़ेगा भाई साहब, फाई नेट के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ई बाहर लोगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटी छोटी बात थी, तो हमने ये सब चीज किया था, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई साहब निकालने के लिए, जहाँ से क्या आता है इंटीग्रेशन ई डी ए, ये है ना, जिससे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई साहब डी ई ए, क्योंकि भाई साहब टोटल अब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक का एरिया भी इधर, तो उसका थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब मुझे कह रहा है कि इस छोटे 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 छक्का करके आप कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे लगा के, सांप लगा के। लेकिन अब मैं जब गॉस लॉ पे पहुंचूंगा, तो गॉस लॉ ने पहले क्या बताया कि जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो पार करेगा किससे, क्लोज सरफेस से, 3D सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स आएगा। मतलब अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, वो कोई भी सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिक हो, कोई भी सरफेस है, अगर
अगर उसका मुझे क्यू नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्यू नेट निकालना है, तो गॉस लॉ ने एक आसान चीज दिया कि टोटल चार्ज रख दो और भाई एप्सिलॉन नॉट से उसे डिवाइड कर दो, तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट आ जाएगा कोई भी क्लोज सरफेस 3D के लिए। इतनी बात तो तुम्हें इंटीग्रेशन इंटीग्रेट अभी जो तुमने पीछे इतना कुछ किया उसके लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें बस गॉस लॉ लगाना, तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाए। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फील लो, थोड़ा थोड़ा फील लो, प्लीज प्लीज फील लो। अच्छा, अब हमने कहा था इसको करने पे कुछ कुछ वैल्यू आ रही थी। किसको पता है? किसको पता है भाई साहब? किसको पता है क्या क्या वैल्यू आ रही थी? एक मिनट, लुक इट द बोर्ड। एंड छोटी सी चीज मैं और बताता हूं, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज ये किया कि मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेट इज जैसे ये सर्कल लिया, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, मान लूंगा यहाँ पे चार्ज रख दिया है ना, प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है। अब इसकी फील्ड इसके लिए कुछ ये होगी, इसकी फील्ड इसके लिए कुछ ये होगी, कुछ ये वाले, कुछ इधर वाली, है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाली इसके लिए कुछ जो फील्ड है वो क्या है भाई साहब, मान लेते हैं इसके लिए, इस चार्ज के लिए यहाँ पे ये जो फील्ड है E है वो क्या है भाई साहब, R है, ठीक है, R है भाई साहब। तो R है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का R है। तो ये सब क्या, अब इसको निकाल लो कॉमन। अगर हम लोग फाई नेट अगर कॉमन E ले लिए तो अंदर में क्या बचा, D A बचा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, E D A आ जाएगा, है ना, और E D A आ जाएगा। जहां से अब तुम अगर एक के लिए वैल्यू देखो, अब हमने बताया था, चलो अब इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। अब मैंने बताया था यहाँ पे एक के लिए वैल्यू क्या आ गया था भाई साहब, 0 आ गया था, क्योंकि वहां पे थीटा क्या हो रहा था, दोनों एंगल का 0 हो रहा था। अगर मुझे नेट निकालना है तो नेट निकालना है, नेट के लिए हमने पिछले बार क्या कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना हो जाता है, ई डी ए टोटल कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर इनटू में ई डी ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी और डी ए छोटा सा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, बताओ 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 क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या हो जाता था 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन में क्यू एप्सिलॉन नॉट। जहां से भाई साहब ये आर से आर करता है, 4 पाई से 4 पाई करता है, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी, टोटल टोटल फाई नेट की वैल्यू आ जाती थी कितनी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसको गॉस लॉ कब कह देते हैं, जब इसमें क्लोज सरफेस हो जाता है, जब क्लोज सरफेस हो चाहे ये गॉस लॉ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालने के लिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगा लो, आपका निकल। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिपेंड करता है ना, ये सब चीज पता है, ये निकालिए, ठीक है, ये चीज। अब एक चीज और होता है कि ये जो होता है, ये जो निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसी चीज पे, जैसे कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। मान लेते हैं इसकी रेडियस बड़ी है तो इसका मान लेते हैं, अगर ये r का स्क्वायर है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, r का 3 ले लेते हैं, है ना, r का 3 ले लेते हैं, 3 को तो डिस्टेंस का बढ़ गया तो r3 हो गया, है ना, तो स्क्वायर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, r3 ले लेते हैं, r का 2 डिस्टेंस बढ़ गया है, ऐसे करो, डिस्टेंस बढ़ गया 3, पहले r था अब 3 गुना बढ़ा दिया, है ना, तो R3 ले जाए, स्क्वायर R3। अब वही देखोगे कि 3 का 3 अच्छा, 3 का 3 अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा, दोनों कट गया। तो भाई साइज पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी आता है, साइड वाइज पे कोई डिपेंड नहीं करता, चार्ज बार जो भी होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज हो जाता है, यही होता है भाई गॉस लॉ। गॉस लॉ इससे आसानी से कहीं क्या समझेगा रे, इससे आसानी से कहीं क्या समझेगा रे बाबू। तो गॉस लॉ समझ में आ गया, बताओ है, गॉस लॉ समझ में आ गया। फील लेना है किसी को, आ जाओ फील लेते हैं। अभी मान लेते ये क्या हो गया, एक प्लेट हो गया। अच्छा मान लेते हैं क्लोज सरफेस है, क्या है, एक क्लोज सरफेस है, इसको खोल, मान लेते हैं क्लोज सरफेस है ना, लगा हुआ है, मुझे दिख रहा है ये पूरा इधर क्लोज, अंदर में को चार्ज रखल है। अब चार्ज के फील्ड है, तो अब जितना फील्ड जो होगा, टोटल जो ये क्लोज सरफेस का टोटल जो मेरा फील्ड होगा, फील्ड नेट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा,
Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसी को गॉस लॉ कहते हैं। गॉस ने देखा भाई ये सब चीज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भाई यार ये लोग इन लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालने में, है ना, नेट निकालने में। इनने देखा है 3D सरफेस में ऐसा ऐसा तो हो रहा था, तो इतने अपनी क्वांटिटी ला दी अपने नाम पे, गॉस लॉ। ये मेरा सिद्धांत है कि जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा किसके क्लोज, कोई भी सरफेस जो क्लोज हो, तो तुम क्या लगा दो, तुम क्या लगा दो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हारा Q नेट निकल जाएगा 3D के लिए। बताओ कोई दिक्कत? और ये जो चार्ज वार्ज है ये सरफेस ये साइड वाइड पे आर वार पे डिपेंड नहीं होता, आपको दिखाया आर वार कर जाते हैं ओनली फॉर द साइड, क्योंकि तो आर वार पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे चलूं मैं, आ जाओ। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं भाई, अब हम लोग समझ लेते हैं गॉस लॉ। अच्छा थोड़ा सा पीछे स्पेलिंग गलत हो गया था, यू उधर चला गया था इधर, कोई बात नहीं, गॉस लॉ ठीक है ये ठीक। अब एक्चुअली गॉस लॉ का तुम्हें पता ही चल गया होगा, एक्चुअली गॉस लॉ क्या होता है अभी तुम्हें बताया। जब भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, जब भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है, जब भी हमें क्या निकालना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है, हाँ, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ता है, तो उस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस लॉ कहला जाता है। तो गॉस लॉ कुछ नहीं है, गॉस भाई ने क्या किया, जा रहे थे एक प्लेट लिया, ये वाला प्लेट, इसका ये सरफेस हो गया, यहाँ एक चार्ज रखा, जब चार्ज जब जा रहा था तो पास हो रहा है, कहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, कुछ फील्ड पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, परपेंडिकुलर फील्ड पास हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है तो भाई साहब फिर इनने सोचा, यूनिफॉर्म की बात कर ली थी हमने, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा तो क्या आएगा नहीं आएगा वो सब चीज़ बात कर ली, डायरेक्शन क्या आएगा ये सब। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए हमने भी बात की थी भाई, कोई चीज़ अगर नॉन यूनिफॉर्म में हम निकाल रहे नहीं निकाल, जैसे कि सर्कल की बात करी थी, है ना, अगर जैसे कि एक सर्कल का लिया थोड़ा सा टुकड़ा, उसको लिया तो डी वी एक्स सब समझेंगे। अभी थोड़ा सा पीछे जो हम समझ के आए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब छोटे एरिया को लेके छोटे एरिया को लेके साथ में जोड़ देते हैं, तो वो जितना भी इंटीग्रेशन सबसे करना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मुझे, है ना, इसका एक क्वेश्चन दे दिया, तो बार बार बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया का अलग आ रहा है, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस एरिया का अलग फील्ड और बोल रहा है साथ में जोड़ दो, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने को ध्यान देना। लेकिन गॉस अंकल ने दिमाग लगाया, अरे ब्राइट तो नहीं आ रहा था, गॉस अंकल ने दिमाग लगाया, अरे यार इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब भी इन लोग को फ्लक्स नेट निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालना होगा, जब भी उन लोगों को अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, टोटल, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, साफ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, टोटल चार्ज ले लेना है, जहां तुम निकाल रहे हो उसको, चार्ज को लेके और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर देना, तुम्हारा फाई नेट निकल जाता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल जाता। ठीक, फटाफट इसके डेफिनेशन को लिख के देखते हैं और एक बार फिर पीछे वाला चीज रिपीट करते हैं, उसमें कुछ चीज और बताता हूँ और मजेदार प्रैक्टिकली चीज देखेंगे कि फील हो जाए, कि फील, है ना, फटाफट करते हैं आगे। तो गॉस लॉ क्या था, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो, आ रहा है ना, ज्यादा ब्राइट तो नहीं आ रहा ना, फ्लैक्स हो जाता है। गॉस लॉ कह रहा है दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या कह रहा है, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थोड़ा शब्द पे ध्यान देना, क्लोज सरफेस या 3D कह सकते हो, क्लोज सरफेस 3D, तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा, है ना, आप जब निकालोगे। तो कह रहा दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज, अब कोई भी सर्किट रखोगे तो वो क्लोज सर्किट, मतलब जैसे कि ये सर्कल हो गया, तो ये क्या हो गया, मैंने इसको क्लोज रख दिया, क्लोज सरफेस इसका है,
कैसा है, क्लोज सरफेस है ना। तो अब यहाँ पे क्यू नॉट है, अब यहाँ पे जो चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड आएगी तो वो मैं क्यू नेट जब मैं बताने जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बताने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू टोटल रख दो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट लगा दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नेट निकल जाएगा, जिसको गॉस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहेगा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या पास करेगा, अगर क्लोज सरफेस कोई हो, कोई भी सरफेस हो, वो सिलेंड्रिकल हो, वो क्या कहते हैं क्यूबिक हो, कोई भी सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिक हो, या कुछ भी हो, है ना। हमें क्या करना है, अगर वो क्लोज सरफेस है, कोई भी सरफेस अगर वो क्लोज सरफेस है ना, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है तो उसका अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेट निकालना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा, क्यू टोटल चार्ज रख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा, उससे मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ, जिनने ये आसान बना दिया हमें इंटीग्रेशन सबसे बचने के लिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट किसमें किसमें किसमें, एक क्लोज सरफेस में, ये गॉस लॉ ने आसान बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। हुआ क्या, मान लेते हैं इनके हिसाब से एक मैंने क्या लिया, सर्कल, वही गेम खेलेंगे, है ना। एक पहले मैं थोड़ा इंक डाल देता था, इंक की कमी चल रही। आ जाओ। तो मान लेते हैं कि इसके कहने की एक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कहाँ से, क्लोज सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस हो गया, सर्कल ले ले क्लोज सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, प्लस का क्यू चार्ज रख दिया। अब इस प्लस के क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं होगा, हाँ। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब इससे दूर जा रहा है, मान लेते दूर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे ही जाता ही है, सर्कल में ऐसे ही जाता है बेटा, है ना। सेंटर से दूर जाएंगे, लेकिन अटैच किससे होंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा भाई साहब, है ना, आर कुछ दूरी होगा, इसके लिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आर कुछ दूरी, इसके लिए ये होगा इलेक्ट्रिक, इसके लिए ये होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही मैंने कहा कि भाई साहब, जैसे कि मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे इसको, तो इस पॉइंट से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसका एरिया मुझे बताओ, इस छोटे से के लिए एरिया बताओ। तुम बोलोगे सर इसका एरिया कहाँ जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वही यही जा रहा है, तो तुम फॉर्मूला लगा दोगे सर, है ना, फॉर्मूला लगा दोगे तुम सर, है ना। डी छोटे से फाई के लिए, डी छोटे से फाई के लिए तुम बोलोगे सर ई डी ए कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब तुम्हें इतना पता है यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके लिए, इस छोटे से के लिए डीए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो सब के लिए भाई साहब, है ना, छोटे से के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब अब हमने जैसे पिछला चीज भी ऐसे किया था, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि इस छोटे से का भी निकालना है, इस छोटे सा का भी निकालना है, क्योंकि इसका भी एक अलग एलिमेंट, इसका भी अलग, टोटल करके नेट निकालना है। अब इसी को मैंने जब पीछे समझाया था, टोटल करके जब मुझे को नेट निकालना है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्या निकालना है। अब ये तो हो गया एक पार्टिकल के लिए, एक के लिए हो गया, एक के लिए एरिया हो गया, एक के लिए फील्ड हो गया, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत पार्टिकल है जिसको टोटल करके मुझे निकालना है। तो मैंने कहा भाई साहब, तब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सांप बनाना पड़ेगा, है ना। तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सांप बनाना पड़ेगा, तुमने कहा, है ना। तो तुम्हें सांप बनाना पड़ेगा, ई डी ए, है ना, ये करना पड़ेगा, है ना। तुमने कहा भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब किसके लिए, फाई नेट के लिए करना पड़ेगा भाई साहब, फाई नेट के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ई बाहर लोगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटी छोटी बात थी, तो हमने ये सब चीज किया था, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई साहब निकालने के लिए, जहाँ से क्या आता है इंटीग्रेशन ई डी ए, ये है ना, जिससे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई साहब डी ई ए, क्योंकि भाई साहब टोटल अब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक का एरिया भी इधर, तो उसका थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब मुझे कह रहा है कि इस छोटे छोटे चक्का करके आप कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे लगा के, सांप लगा के। लेकिन अब मैं जब गॉस लॉ पे पहुंचूंगा, तो गॉस लॉ ने पहले क्या बताया कि जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो पार करेगा किससे, क्लोज सरफेस से, 3D सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स आएगा। मतलब अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, वो कोई भी सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिक हो, कोई भी सरफेस है, अगर
अगर उसका मुझे क्यू नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्यू नेट निकालना है, तो गॉस लॉ ने एक आसान चीज दिया कि टोटल चार्ज रख दो और भाई एप्सिलॉन नॉट से उसे डिवाइड कर दो, तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट आ जाएगा कोई भी क्लोज सरफेस 3D के लिए। इतनी बात तो तुम्हें इंटीग्रेशन इंटीग्रेट, अभी तो तुमने पीछे इतना कुछ किया, उसके लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें बस गॉस लॉ लगाना है, तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाए। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फील लो, थोड़ा थोड़ा फील लो, प्लीज प्लीज फील लो। अच्छा, अब हमने कहा था इसको करने पे कुछ कुछ वैल्यू आ रही थी। किसको पता है? किसको पता है भाई साहब? किसको पता है क्या क्या वैल्यू आ रही थी? एक मिनट, लुक इट द बोर्ड। एंड छोटी सी चीज मैं और बताता हूं, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज ये किया कि मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेट इज जैसे ये सर्कल लिया, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, फिर ये सर्कल बनाऊंगा, मान लूंगा यहाँ पे चार्ज रख दिया है ना, प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है। अब इसकी फील्ड इसके लिए कुछ ये होगी, इसकी फील्ड इसके लिए कुछ ये होगी, कुछ ये वाले, कुछ इधर वाले, है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाली इसके लिए कुछ जो फील्ड है वो क्या है भाई साहब, मान लेते हैं इसके लिए, इस चार्ज के लिए यहाँ पे ये जो फील्ड है ई है वो क्या है भाई साहब, आर है, ठीक है, आर है भाई साहब। तो आर है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आर है। तो ये सब क्या, अब इसको निकाल लो कॉमन। अगर हम लोग फाई नेट अगर कॉमन ई ले लिए तो अंदर में क्या बचा, डी ए बचा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा, है ना, और ई डी ए आ जाएगा। जहां से अब तुम अगर एक के लिए वैल्यू देखो, अब हमने बताया था, चलो अब इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। अब मैंने बताया था यहाँ पे एक के लिए वैल्यू क्या आ गया था भाई साहब, 0 आ गया था, क्योंकि वहां पे थीटा क्या होता था, दोनों एंगल का 0 हो रहा था। अगर मुझे नेट निकालना है तो नेट निकालना है, नेट के लिए हमने पिछले बार क्या कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना हो जाता है, ई डी ए टोटल कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर इनटू में ई डी ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी और डी ए छोटा सा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, बताओ 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 क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या हो जाता था, 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन में क्यू एप्सिलॉन नॉट। जहां से भाई साहब ये आर से आर करता है, 4 पाई से 4 पाई करता है। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी, टोटल टोटल फाई नेट की वैल्यू आ जाती थी कितनी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसको गॉस लॉ कब कह देते हैं, जब इसमें क्लोज सरफेस हो जाता है, जब क्लोज सरफेस हो चाहे इधर उधर, ये गॉस लॉ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालने के लिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगा लो, आपका निकल। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिपेंड करता है ना, ये सब चीज पता है, ये निकालिए, ठीक है ये चीज। अब एक चीज और होता है कि ये जो होता है, ये जो निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसी चीज पे, जैसे कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। मान लेते हैं इसकी रेडियस बड़ी है तो इसका मान लेते हैं, अगर ये आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, आर का 3 ले लेते हैं, है ना, आर का 3 ले लेते हैं, 3 को तो डिस्टेंस बढ़ गया तो R3 हो गया, है ना, तो स्क्वायर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, आर का 2 डिस्टेंस बढ़ गया है, ऐसे करूँ, डिस्टेंस बढ़ गया 3, पहले R था अब 3 गुना बढ़ा दिया, है ना, तो R3 ले जाए, स्क्वायर R3। अब वही देखोगे कि 3 का 3 अच्छा, 3 का 3 अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा, दोनों कट गया। तो भाई साइज पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी आता है, साइड वाइड पे कोई डिपेंड नहीं करता, चार्ज बार जो भी होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज हो जाता है, यही होता है भाई गॉस लॉ। गॉस लॉ इससे आसानी से कहीं क्या समझेगा रे, इससे आसानी से कहीं क्या समझेगा रे बाबू। तो गॉस लॉ समझ में आ गया, बताओ है, गॉस लॉ समझ में आ गया। फील लेना है किसी को, आ जाओ फील लेते हैं। अभी मान लेते ये क्या हो गया, एक प्लेट हो गया। अच्छा मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस है, क्या है, एक क्लोज सरफेस है, इसको खोल, मान लेते हैं क्लोज सरफेस है ना, लगा हुआ है, मुझे दिख रहा है ये पूरा इधर क्लोज, अंदर में को चार्ज रखल है। अब चार्ज के फील्ड है, तो अब जितना फील्ड टोटल होगा, टोटल जो ये क्लोज सरफेस का टोटल जो मेरा फील्ड होगा, फील्ड नेट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा,
Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसी को गॉस लॉ कहते हैं। गॉस ने देखा भाई ये सब चीज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भाई यार ये लोग इन लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालने में, है ना, नेट निकालने में। इनने देखा है 3D सरफेस में ऐसा ऐसा तो हो रहा था, तो इतने अपनी क्वांटिटी ला दी अपने नाम पे, गॉस लॉ। ये मेरा सिद्धांत है कि जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा किसके क्लोज, कोई भी सरफेस जो क्लोज हो, तो तुम क्या लगा दो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हारा Q नेट निकल जाएगा 3D के लिए। बताओ कोई दिक्कत? और ये जो चार्ज वार्ज है ये सरफेस ये साइड वाइज पे आर वार पे डिपेंड नहीं होता, आपको दिखाया आर वार कट जाते हैं ओनली फॉर द साइड, क्यों तो आर वार पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे चलूं मैं। हम लोग फटाफट क्या करते हैं, जो इतना तगरम मगरम पड़ा थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके एक बार देखते हैं क्या कैसे। तो इस सबको आप सब समझ गए, मैं फटाफट बिठाता हूँ भाई। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग तो थोड़ा सा बेहतर कोई बात नहीं, हम डेमो ले लेंगे, एक थोड़ा टांग सा लेकिन अच्छा ही बना। ठीक है भाई, ये पहला लिया सकता, दूसरा लिया नहीं। अब ये क्यूब लिया, इसमें से मैंने कहा कि मैंने चार्ज कहाँ पे रखा है, अंदर में। जब भी गॉस लॉ अगर होगा तो वहां पे 2-3 चीज बात आप करोगे। चार्ज को हमेशा अंदर रखना है, चार्ज को हमेशा अंदर रखना है, और क्लोज सरफेस लेना है, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा नेट आ जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये क्या है, क्लोज सरफेस। ये क्या है, क्लोज सरफेस। अंदर में क्यू चार्ज रखा है प्लस का, है क्लोज सरफेस, अंदर क्यू चार्ज रखा है। तो मैं इससे अब पूछ दूंगा कि मुझे एक बात था, इस चार्ज की वजह से भाई साहब फील्ड जो है, इस चार्ज की वजह से भाई साहब चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक इधर फील्ड जा रहा होगा, एक इधर फील्ड जा रहा होगा, इधर फील्ड जा रहा होगा, एक इसकी इधर फील्ड, एक इधर फील्ड, इधर है ना, चारों तरफ फील्ड जा रहा होगा। अंदर में क्यू नेट चार्ज है, और ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अब यहाँ इसके अलग अलग फील्ड जा रही, तो मैं कह दूंगा भाई डायरेक्टली सीधी बात, क्यू नेट बता। तो तू डायरेक्टली यहाँ पे क्यू नेट क्या बता देगा, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरा क्या डायरेक्ट निकल जाएगा, क्यू नॉट। जहाँ हम लोग मेहनत करते थे, इंटीग्रेशन निकालते थे पहले इस चार्ज। अब मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे इसका पता करना है मेरे को, इस फील्ड का एरिया पता करना है। तो भाई इस फील्ड का एरिया परपेंडिकुलर मान लेते हो, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, इसके साथ। या मान लेते हैं यहाँ पे इसकी फील्ड कर रही है, तो इस फील्ड की मुझे एरिया पता करनी है ना। यहाँ पे एक फील्ड मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, एक फील्ड यहाँ पे पकड़ लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका डीवी छोटा सा एरिया इधर। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे टोटल फील्ड का मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दूंगा नेट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल चार्ज क्यू, ये क्यू जो अंदर होता है इंटरनली, जो क्यू अंदर में होता है, अंदर में ये टोटल चार्ज होता है, और उसको डिवाइड कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट से। तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, वरना तो भाई इंटीग्रेशन अब करो आराम से, कोई बात नहीं, ईडीबी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से और भाषाएं बनाए जा रहे हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने क्या ले लिया, ये सिलेंडर भैया, सिलेंडर। अच्छा, अब इसका मेरे को क्या पता करना है, ये देखो मैंने क्या यहाँ पे रख दिया, चार्ज रख दिया। अब इसकी चार्ज की वजह से फील्ड कहीं ना कहीं होगी, बता, फील्ड कहीं ना कहीं होगी। फील्ड कहाँ, ये पार जा रही, 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 है पार, इधर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फैला हुआ है। मुझे ये सिलेंडर दे दिया, यहाँ पे अंदर में क्यू चार्ज दे देगा प्लस का, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फील्ड फैला हुआ है। तो ये 3D सरफेस है, अंदर में चार्ज है, तो मेरे को पता है गॉसियन लॉ लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, नेट निकालना है क्लोज सरफेस में, अंदर में चार्ज रखा और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा डी, कुछ एरिया होगा यहाँ पे डी ए होगा कुछ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ डी ए एरिया होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, कुछ बात होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या कर देते हैं, इसके लिए भी क्यू नेट अंदर का उससे डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, हमारा क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है 3D सरफेस के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चाहे आप इधर का एरिया निकालो, चाहे आप इधर का एरिया निकालो, कहीं का भी निकालो। उसी प्रकार से कोण में भी देख लो भाई, अगर मैं यहाँ पे एक 3D कुछ ऐसा, अब ऐसा ही ठीक है समझ लो, है ना, क्लोज सरफेस बनना चाहिए, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस 3D है ना, क्लोज सरफेस ऐसा बना दिया, क्लोज सरफेस ऐसा। अब मान लेते क्लोज सरफेस बना दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड धैन। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता करना है, क्या डी ए एरिया पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। अब इस छोटे से के लिए तो भाई पता ही था डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, वो सब चीज हो जाता था, ठीक है। लेकिन मुझे टोटल निकालना है और ये 3D सरफेस है और क्लोज सरफेस, ये क्या है, क्लोज सरफेस है, ये चीज मुझे देख दिया, अंदर में चार्ज है। अब मुझे टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइडेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? देखो भाई एफर्ट डाल रहा हूँ, समझोगे तुम, एफर्ट डाल रहा हूँ समझोगे तुम। ये सारे जो मैंने लिए हैं, ये ले लिया क्यूब का, ये ले लिया सिलेंडर का, ले लिया ये ले लिया कौन का, तो भाई साहब ये ले लिया, भाई साहब क्या ले लिया, क्यूब का। भाई साहब देखा तो चार्ज इंटरनली अंदर चार्ज में रखा है, उसके वजह से फील्ड पूरा फैल रहा है बस। तो एक फील्ड के लिए जो हमारा हो जाएगा डीए, जैसे कि इधर देखा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका एरिया इधर, लेकिन टोटल के लिए क्या हो जाएगा, सीधी बात गॉसियन रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इक्वल टू क्यू नेट इंटरनली क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके लिए भी अंदर फील्ड जाएगा, टोटल के लिए क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, इसके लिए क्यू नेट अपॉन। गॉसियन लॉ समझ में आ रहा है? गॉस लॉ समझ में आ रहा है किस लिए यूज होता है, क्या लिए गॉस अंकल ने क्या देखा, ऐसा क्यों देखा? हम लोग का काम आसान करा, इंटीग्रेशन नहीं लगाना भैया, ऐसे क्यू अपॉन क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब इसका कंडीशन देखे तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगा दो, गॉसियन लॉ तुम्हारा निकल जाएगा। इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ओम स्वाहा। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत? आगे चलूं, आगे बढ़ने की इजाजत है मुझे, तो मैं आगे फटाफट चलता हूँ। थोड़ी बात समझ लो भाई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी जब समझोगे, जब समझोगे। तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है 5, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो जाता है, मैंने दे दिया क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट निकालो, कैसे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हो जाता है? लेकिन क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए, चार्ज अंदर रखा होना चाहिए, और उसमें जो टोटल फील्ड निकल रही है, तब हम गॉसियन लॉ लगा के आराम से निकाल देंगे इसको। गॉसियन। अब यहां से थोड़ा सा सवाल पूछता हूं, मान लेते एक मैंने कोई यहाँ पे चीज ली, है ना, यहाँ पे कोई बॉडी लिया, उसका ये क्या है, बीच में सरफेस है, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो मैं कहूंगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा तो हो। कोई भी चार्ज अगर है मेरे पास कहीं भी रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जब रेस्ट में हो या मोशन में कुछ भी हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। दिखाई नहीं देता है, देखने के लिए टेस्ट चार्ज आना पड़ता है उसके पास, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाता होगी, है ना, अंदर भी नहीं रखा। अब मैं पूछूंगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मेरे को ये बता, क्या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता कितना है, तो बोलेगा 0। क्यों सर? अब देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जा रही होगी, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। मैंने कहा मुझे कहीं पे सरफेस पे ही निकालते, मुझे कहीं पे क्या बता दे, यहाँ पे एरिया बता दे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे इसका एरिया कहाँ जा रहा है, और कहीं मुझे यहाँ पे बता दे भाई साहब, कहीं मुझे यहाँ पे बता दे इसका, यहाँ इस लाइन पे। तो ये जब दिख रहा है तो इसका एरिया कहीं ना कहीं सरफेस से परपेंडिकुलर इधर साइड जा रहा है सीधे, इसका एरिया, और इसका एरिया कहीं ना कहीं सरफेस परपेंडिकुलर इसी के साइड जा रहा है। जब मैं पहले वाले के लिए देखा हूँ, जब मैं पहले वाले के लिए फ्लेक्स देखा हूँ, पहले वाले के लिए मेरा क्या आ जाता है, पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए कॉस कितना आ जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, तो क्या आ जाता है 0, 180 डिग्री। और उसके बाद जब मैं फाई इक्वल टू दूसरे वाले के लिए देखा तो यहाँ पे ई डी ए कॉस कितना आ जाता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ और
इसका एरिया भी यही निकल रहा है, इसकी आदत है। तो जब भी हम लोग चार्ज को बाहर लेके, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, जब भी हम लोग एरिया देखते हैं तो उसकी क्या आती, फाई 0 आता है, सीधी बात है। अब इसी को मैं अगर अंदर ले लेता, मैं कहता भाई तू अंदर आ जा, यहाँ पे ले ले, है अंदर, अंदर एक Q1 चार्ज रखा है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज रखा, बाहर में Q3 चार्ज रखा है ना, बाहर में Q3 चार्ज रखा, कोई दिक्कत वाला बात? ये सब चीज, तो यहाँ पे क्या आ जाता है टोटल, अगर मैं फिर टोटल फील्ड की, तो क्यू नेट यहाँ पे 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री इस सर्किट का 0, इस यहाँ पे कॉस्ट 0 कितना आ गया। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इधर, तो इसका 0 हो गया था, इसका 180 डिग्री की अपोजिट डायरेक्शन आ रहा था, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर इसका एरिया, तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा था, उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो सब चीज यहाँ पे देख लेना, सब कुछ बना दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और सरफेस जो चार्ज को Q1 Q2 अंदर रखो, एक Q2 बाहर रखो, तो हमारा क्या बनेगा, क्या हमारा फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकाल के दे दो, तुम कहोगे सर Q1 प्लस Q2 अपॉन में ई नेट, ये मेरा आ जाएगा। क्योंकि चार्ज क्या था, कंडीशन देखो 3D सरफेस होना चाहिए, चार्ज जो है अंदर होना चाहिए, और उसके बाद अगर चार्ज अंदर है फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालनी है, टोटल नेट निकालनी है छोटे छोटे। तो मैं क्या करूंगा, Q1 अंदर का ही, बाहर का चार्ज नहीं लूंगा, अंदर के चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा, टोटल अंदर जितना चार्ज होगा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा, मेरा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नेट निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक। या तो आप ये देखो, इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ई डी ए है ना, ई डी आ जाएगा, ई डॉट डी ए, ई डॉट क्या है, ए, ई और ए के बीच का एंगल है, थीटा जो बनता है, ये कॉस थीटा है, ये आ जाएगा, ठीक। तो या आप अगर ऐसा कंडीशन देखो, गॉसियन लॉ, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इसी तरीके से कोई बात नहीं, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस भी कहते हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो भाई साहब अगर मेरा ये सरफेस लिया, यहाँ पे चार्ज बाहर था, अब चार्ज बाहर होने से फील्ड आएगा दर, मैं कहूंगा इस सरफेस पे, अब निकालते कहाँ एरिया, सरफेस पे निकाला, इससे फील्ड के अपोजिट जाना था तो 180 डिग्री बना था, 180 डिग्री 0 आ गया, इसके लिए एक के लिए दूसरे के लिए देखा तो फील्ड के साथ ही इसका एरिया तो कितना हो गया, कॉस थीटा कितना 0, क्योंकि एंगल साथ में तो 0 हो जाता है 1। अब जब ई नेट निकाला 0 था, 0 ही हो गया, तो यहाँ पे ये पता चला। उसके बाद जब मैंने चार्ज को अंदर में रखा, सरफेस के अंदर में रखा और Q3 एक बाहर में रखा, तब मेरा क्या बोला, Q नेट मैंने क्या लिया, अंदर वाला ओनली फॉर चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया, या तो इंटीग्रेशन डी। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है, सर ई जो मैं लूंगा, ई यहाँ का लूंगा, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर होगा, इसका डी भी डी मतलब कि डी क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया यहाँ पे होगा, सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा डी एरिया, सर इसका मतलब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लूंगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, सर ये कैसे लूंगा, क्योंकि सबका अलग अलग होगा। तो मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट लेना है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टोटल इसका दिया गया है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई होता है। तो आप समझ गए हैं, गॉस लॉ समझ में आ रहा भैया, गॉस लॉ समझ में आ रहा भाई, बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? तो बताओ, इतना जो मैंने बताया सब कुछ, कहानी वहानी पढ़ाया, ये वो, तो आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। बस यही है, गॉस लॉ खत्म। अब तो है ना, अब गॉस लॉ थोड़ा आएगा, गॉस लॉ खत्म, अब बस क्वेश्चन लाएंगे और थोड़ा बात और जानेंगे और खत्म। तो यहाँ तक तुमने समझा कि भाई साहब गॉसियन लॉ कैसे निकला। जब गॉस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने देखा कि अरे यार कोई अगर 3D सरफेस हो, अगर यार कोई 3D कोई सा भी सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूब हो, कोई सा भी हो, क्यूब हो, कोई सा भी हो, तो अगर भाई 3D सरफेस है, अगर मैं उसको क्यू चार्ज अंदर में रखूँ तो उसका बनने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट हो जाता है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है उसको मैं ले लूंगा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, 3D कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, और चार्ज को
अंदर में रखना चाहिए, चार्ज अंदर में हो, तब मैं फ्लक्स नट निकालूंगा, ये लगा दूंगा। तो गॉसियन लॉ बस इसी को कहते हैं, इसी को अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक नेट को जो इंटीग्रेशन से लोग ऐसे निकालते थे उसको मॉडिफाई कर दिया भाई, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन बता दिया, अगर ऐसा दिखे तो ऐसा निकाल देना। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में कोई दिक्कत, कोई समझौता, कोई चीज कैसे मैच कर रहा है उससे, कैसे ये हुआ कैसे नहीं हुआ, सब कुछ बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? कम ऑन देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैं आगे चलूं, यहाँ पे इसको देख लिया, ये बॉडी थी भाई, सरफेस के बाहर चार्ज रखा तो इसकी फील्ड होगी, फील्ड बाहर जाएगी। अब मैं अगर एरिया निकालना है तो कहाँ निकलता है? सरफेस पे, तो इससे अपोजिट यहाँ पे 180 डिग्री एंगल तो जीरो, इसके साथ तो थीटा जीरो बना लिया। तो ये सब चीज समझ में आ रहा है? आगे चलो,